दोस्तों, राजनीति टुडे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में चल रही राजनीति के संदर्भ में। बिहार में कैसी राजनीति चल रही है। इंडिया और एनडीए 2024 के लिए दोनों ओर से लामबंदी शुरू हो गई है। इंडिया के साथ 26 दल है तो एनडीए के साथ 38 दल होने का दावा किया जा रहा है। बिहार में अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार को 7 दलों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें जदयू, आरजेडी, वाम दल और कांग्रेस शामिल है। ऐसे में एक मजबूत गठबंधन नीतीश कुमार के साथ है, जिसकी तोड़ में एनडीए बनाने की तैयारी बीजेपी कर रहा है। पहले एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे, मांझी थे और सैनी थे। बाद में नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर अभी का जो वर्तमान सेटअप है उसके साथ चले आए। आने वाले दिनों में 2024 का आम चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए राजनीतिक विषाद पूरे देश में बिछा रहे हैं, लेकिन बिहार में जो वर्तमान गठबंधन बना है वो उनके लिए सिरदर्दी पैदा कर रहा है। कारण ये कि इस गठबंधन के साथ जो वोट प्रतिशत है वो लगभग 50% से ऊपर जा रहा है और यही उनकी परेशानी का सबब है। इंटरनल सर्वे से उन्हें मालूम चल रहा है कि इस प्रकार का गठबंधन अगर रहा तो बिहार की 40 सीटों में से 1-2 सीट को छोड़कर बाकी सीटों को बचाना उनके लिए मुश्किल होगा। इसी कारण वो लोजपा, हम, मांझी की पार्टी वीआईपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन सारे दलों को जोड़कर इंडिया का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें वो कई तरीके की बातें कर रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला से परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात की। वो परिवारवाद की लड़ाई की बात इसलिए कर रहे हैं कि कहीं न कहीं इसमें बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और कांग्रेस सब निशाने पर है। लेकिन बिहार को हम देखें परिवारवाद के संदर्भ में तो उन्होंने लोजपा आर से गठबंधन किया है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी है, उससे गठबंधन किया है और सहनी से बात चल रही है, अभी उन्होंने घोषणा नहीं किया है। अब रामविलास पासवान की पार्टी है, उनके पुत्र उसको चला रहे हैं, उनके भाई दूसरी पार्टी चला रहे हैं, जो पशुपति पारस हैं, केंद्र में मंत्री हैं।
चाचा भतीजा में बीजेपी के कारण ही झगड़ा हुआ और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा दो भाग में विभक्त हो गई। अब बीजेपी प्रयास में लगी है कि दोनों चाचा भतीजा एक साथ चले आए, लेकिन वहाँ लड़ाई इतना गहरा गया है कि चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ने की बात कर रहे हैं, जहां से पशुपति पारस भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। लड़ाई तनी हुई है, आगे देखना है कि क्या होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 3-3 सीट पर दोनों को मना लिया जाएगा। अब मानेंगे नहीं मानेंगे ये आगे की बात है। अब मुख्य सवाल ये है कि ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है क्या चाचा भतीजा? आपको याद होगा कि रामविलास पासवान जब जीवित थे तो वे सांसद थे, उनके भाई पारस सांसद थे, उनके एक भाई और रामचंद्र सांसद थे। बाद में उन्होंने जमुई से लोकसभा चुनाव अपने पुत्र चिराग पासवान को लड़ाया और जिताया। स्वयं केंद्र में मंत्री थे। रामविलास पासवान के जाने के बाद पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने, उनके भतीजा भी सांसद हैं। तो ऐसे में परिवारवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ने की घोषणा करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हास्यास्पद लगता है। सिर्फ एक ही पार्टी नहीं, बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ भी उन्होंने गठबंधन किया है। मांझी अपने खुद उस पार्टी में जब शुरुआत की थी तो उन्होंने चुनाव लड़ा, अपने बेटे को चुनाव लड़ाया। बाद में नीतीश जी के वर्तमान सरकार में उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवाया और बाद में अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई, किस तरीके की बात हुई और उन्होंने नीतीश जी से की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। हालांकि उनके समर्थन वापस लेने ना लेने का सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन परिवारवाद की पार्टी तो ये भी है। अब जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, पारस की पार्टी से गठबंधन करने के बाद परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई तेज करने की मुहिम को क्या कहा जाएगा? अब चलिए उनका दूसरी घोषणा यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। कर्नाटक का चुनाव आपको याद होगा। कर्नाटक के चुनाव में, पूरे चुनाव में वो अपने साथ येदियुरप्पा को लेकर घूमते रहे। येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। पिछले दिनों उन्होंने जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने और भ्रष्टाचार के आरोप के कारण ही येदियुरप्पा से समर्थन मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र ले लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की मुहिम छेड़ने की बात करती है। आगे आप चलेंगे, अभी सीएजी ने खुलासा किया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो चल रहा है उस प्रोजेक्ट की बड़ा हिस्सा अडानी की कंपनी को दिया गया है। सीएजी ने इस पर एतराज़ जताया है कि ऐसी कंपनियों को भारतमाला का काम दिया गया है। भारतमाला परियोजना सड़क बनाने का परियोजना है जो कि विभिन्न राज्यों में बनना है। उसका काम अडानी जी को दिया गया है, अडानी जी की कंपनियों को। सीएजी ने एतराज़ ये जताया है
कि ऐसी कंपनियों को भारतमाला प्रोजेक्ट दिया गया है जिसको पहले से ऐसे काम करने का कोई अनुभव नहीं था। अब इसे भ्रष्टाचार कहेंगे या शिष्टाचार करेंगे, ये आप इसका मूल्यांकन कीजिए। सीएजी ने यह भी खुलासा किया है कि अभी जो सड़क बनी है उसमें एक सड़क ऐसी भी बनी है जिसमें 1 किलोमीटर सड़क बनाने का लागत 250 करोड़ रुपया दिखाया गया है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? इसके मंत्री गडकरी साहब हैं। गडकरी साहब को नागपुर से बहुत नज़दीक का माना जाता है। अब देखना यह है कि इस खुलासे का क्या होता है। इसलिए जैसे जैसे समय नज़दीक होगा चुनाव का, लोकसभा चुनाव का 2024 का, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जाएगी, खुलासे होते जाएंगे और लामबंदी होती जाएगी। लेकिन सवाल लोगों के जहन में तो है कि आप जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, आप जब परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, तो स्वयं भी अपने गिरबान में झांकना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जनता सब जानती है आप किस उद्देश्य से क्या कर रहे हैं। जनता इसका मूल्यांकन कर रही है। राजनीतिक टुडे में आज बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे किसी खास मुद्दे के साथ। नमस्कार।